वो क्या है? गुरगुरे? कौन क्या गुरगुरे? अरे रश में फंस गए यार। अरे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। पंजाब में तो 28 के बाद छुट्टी हो गई थी। अरे नहीं तो पानी शानी पी लेंगे और फिर सीधा पहाड़ की तरफ ऊपर निकलेंगे। चलें जी, ये दर्रा बाज़ार की तरफ हम मुड़ गए। फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ लाइफ में। दर्रा बाज़ार मैंने नहीं देखा। आज हम दर्रा बाज़ार भी देखेंगे। अब यहाँ से एंट्रेंस है। अब दर्रा हम पहुँच चुके हैं, दर्रा अदम खेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा मेरे दोस्तों, मैंने पिछला एपिसोड यहीं पे ख़त्म किया था। मैं पेशावर तक पहुंचा था रावलपिंडी से, और बारिश में भीग के आया था। तो वो आप लोग पहले वो एपिसोड देख लें अगर आपको आगे समझना है तो पिछले एपिसोड में मैं पेशावर से रावलपिंडी से पेशावर तक आया हूँ। उसमें मैंने 2-3 जगह भी देखी। अटक पुल पे मैंने फ़ोटोग्राफी की, वीडियो बनाई। वहाँ पे एक मकबरा था, अटक मकबरा, वो भी जगह मैंने देखी। बारिश में मैंने सफ़र किया है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप लोग उस वीडियो को लाजमी देखें, मज़ा आएगा आपको। अब इस वीडियो में हम आगे जाएंगे। मेरा जो टारगेट है वो है दर्रा अदम खेल तक। दर्रा अदम खेल तक हम सफ़र करेंगे। दर्रा अदम खेल का बाज़ार हम दिखाएंगे, ठीक है, जो कि एजेंसी है ट्राइबल एरिया में, FR का एरिया है, ठीक है। वहाँ पे हम बाज़ार में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करेंगे, खाना खाएंगे, और फिर हम आगे का सफ़र अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग लाइक करें और लाजमी कमेंट करें। बहुत गर्मी है यहाँ पे। अब मैं रिंग रोड पे जा रहा हूँ टूवर्ड्स कोहाट। अब कोहाट पे एक पास भी है, कोतल पास। कोतल पास की भी वीडियो हम बनाएंगे। पहले कोहाट टनल भी बना हुआ है ना, तो 2002-2004 में शायद बना हुआ है। पहले कोतल पास से गाड़ियाँ जाती होती थी। कि हम कहाँ पे आ गए। और वो अंग्रेज़ों ने बनाया था वो रास्ता। बाद में जब टनल बन गया, ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो लोग अब टनल से सफ़र करते हैं। वो आधे घंटे का सफ़र अब 5 मिनट में हो जाता है। छोटा सा टनल है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर का है। जब बना था ना, तब वो एक अजूबा था पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इतना लंबी टनल कभी बनी नहीं थी। और सबसे लंबी टनल उस दौर में बनी थी। पता नहीं 1.5 किलोमीटर का है या 2 किलोमीटर का है, लेकिन अच्छी टनल बनी है। उसमें बाइक अलाउड नहीं है, उस पर आप बाइक पे नहीं जा सकते। तो हमने ऊपर से जाना है, कोतल पास पर से पहाड़ों पे चढ़ के जाना है। बहुत गर्मी है यार। आप कहीं पर रुके, कोई गन्ने का जूस या पानी पीने, क्या जिस्म को एनर्जी मिल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस तरह डिहाइड्रेशन हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकती है। तो अब ज़्यादा कुछ खा पी लूँ। पानी ज़रूरी है कि पानी जिस्म को हाइड्रेट करें। कोहाट वाला एग्ज़िट आ गया। अब अगर मैं सीधा जाऊंगा ना ऊपर, तो ये रोड सीधा गोल घूम के, जिस रोड से मैंने लेफ़्ट लिया ना, जो GT रोड थी, ये जाके उसी रोड के साथ जाके मिल जाएगा। बीच में पेशावर का शहर है। आबादी को छोड़ के आप आराम से ये पूरे रिंग के ज़रिए से आप घूम सकते हो। अब हम कोहाट की तरफ मुड़ने लगे हैं। पेशावर में तरतीब कोई नहीं है। बड़ी जगह है, बड़ा शहर है, बस तरतीब नहीं है। 15 सालों से हो गए PTI की हुकूमत को।
क्या काम किया आज तक। ये ग्रीन बस के अलावा ये जो उसने रैपिड बस वाला सिस्टम लगाया है, मेट्रो बस, उसके अलावा क्या काबिल कदर काम किया है। सिस्टम को ठीक करना चाह रहे थे, सिस्टम ने खुद ही उनको उड़ा दिया। अब काम तो करें यार, बैक एंड पे आप सिस्टम ठीक करें, पर आप सामने से तो काम करें, कुछ दिखना तो चाहिए ना कि आप काम कर रहे हैं। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं यार, वो क्या है, वो क्या है, गुरगुरे कौन, क्या गुरगुरे? अच्छा, कितने का है पाव? 100 रुपये पाव। दे दो, एक पाव दे दे। ना गुरगुरे दी कना आओ मॉल चाहते 5 11 तरवे च नहीं तो यखता हाथ वाली शॉपर में डाल लें। ये चीज़ देखें, ये फालसा नहीं है। माते कौन बानी था तो पला बानी सही है दे लाहौर ना रवनिया हाँ बस शौक था चे शौक नहीं करना बने कह रही शौक दे जाई पे पास्ता कह रही that is lukodi de mera wish sapar ka ve es de zina de atak rasa baromu walsh mosra mukammal wardi mardi stado atak na baad mein baromu udar dale khud mera garmi do ha आओ सही है जिंदाबाद खैर संगा माड़ा दाम में लगाऊली थी दा बैटरी चार्ज किएगी कना चिलटी ना लगे पास डस भाई। अच्छा जी, बन्नों वाले लोग मिल गए थे। अच्छा, और ये जो मैं चीज़ बता रहा था आप लोगों को, ये यहाँ KPK में ये फ्रूट है, लेकिन ये पंजाब में नहीं है। पंजाब में इसी का हमशक्ल भाई है, हमशक्ल है लेकिन हमजायका नहीं है ये जो है इसको पश्तो ज़ुबान वाले हम पश्तो में कहते हैं गुरगुरे, और ये मीठे होते हैं। इसका बीज जो होता है ना, मोटा बीज होता है। आप केले की मिसाल ले लें कि केले का जो फ्रूट है अंदर इतना बड़ा मोटा सा केला होता है और फिर उसका जो बारीक सा छिलका होता है, ये एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। इसका जो फ्रूट है ना वो बिल्कुल बारीक सा छिलका है और अंदर जो उसका बीज है वो इतना मोटा सा गोल सा उसका बीज निकल आता है। अब पता नहीं बन्नू में गुरगुरे आए होंगे या नहीं, लेकिन मुझे दिख के सोचा ले लूँ। गुरगुरे मैं दिखाऊंगा, बन्नू पहुंच के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। टोटल वाला पंप भी दिख गया। मैंने टोटल से पेट्रोल डालना था क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं इसमें ना बाइक में ना टोटल का ही डाल रहा हूँ हमेशा से। अरे गन्ने वाला जूस भी मिल गया, ये पी लेते हैं। ये यहाँ पे बस अड्डा है, बस स्टैंड है, कोहाट, बन्नू, करक, वजीरिस्तान। रब्बा अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई मेरे की, जो फोम होता है ना, फोम वाला जो डेड कैट होती है, विंड उसको क्या बोलते हैं यार, विंड प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं ना माइक के ऊपर, वो गिर गया हुआ है कहीं पे। अब वो नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ तो रहा था, लेकिन अगर वो गिर भी जाए ना तो वो तो हवा के साथ उड़ जाता है। ओए रब्बा,
वो चीज़ जो है ना इतनी कीमती नहीं है लेकिन मिलती नहीं है। अली एक्सप्रेस से मंगवानी पड़ेगी, वहाँ पे देखनी पड़ेगी अगर मिल जाती है तो। और वो ज़रूरी भी बहुत है, वो आप नहीं लगाएंगे तो उसमें शोर की आवाज़ आती है माइक में। अब पता नहीं मेरी आवाज़ कैसे आ रही होगी। चले जी, सफ़र शुरू करते हैं दर्रात मुखैल की तरफ। थोड़ा सा फ्रेश हो गया, मतलब जूस पी लिया। अब जितना आप पानी पिएंगे ना सफ़र में गर्मियों में, आपको वॉशरूम नहीं आता। ये सारे पानी जो है ना ये आपका पसीने के थ्रू आपका उड़ जाता है। और अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके जोड़ों में ना पेन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था पानी पिए हुए, तो मेरी घुटनों में पेन होनी शुरू हो गई थी। अब मैं मज़ीद आगे अरे रश में फंस गए यार। अरे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। पंजाब में तो 28 के बाद छुट्टी हो गई थी, यहाँ पे तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बहुत गर्मी है यार। अब यहाँ पे बड्डा बेर के पास ना, बड्डा बेर के पास ना, बड्डा बेर के पास अरे इतनी गर्मी। गाड़ी बंद थी, ये गाड़ी ख़राब हो चुकी है। एक तो रोड इतनी सिंगल है, ऊपर से बीच में गाड़ी ख़राब हो जाए। उफ। इस रोड पे इतना खास कुछ है नहीं, खुश्क रोड है और ज़्यादा आबादी भी नहीं है। अब मैं देखे ना कंटिन्यूस चल रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दिखाने वाला। क्योंकि अब कि वही है कि नेचुरल हाल ही आपको नेचुरल, अगर दोपहर में आप जाएंगे, सॉरी दोपहर में, इवनिंग में, फिर आपको मज़ा आएगा। लेकिन अभी तो इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, फिर इंजॉय करने वाला कुछ भी नहीं है। अब अगर लेट्स सी देखो, ये थोड़ा बहुत ये मिल जाता है, नेचर मिल जाती है, लेकिन गर्मी है इसलिए शायद कैमरे में अच्छा लगे, लेकिन फ़िज़िकली यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है। पठानों में एक कल्चर भी है कि वो दोपहर का खाना खा के सो जाते हैं। वो लाजमी, वो ज़्यादातर दुकानें वाले लोग होते हैं, दुकान भी बंद कर देते हैं और उन्होंने लाजमी 2 बजे तक सोना होता है, 2-3 घंटे, और फिर दोपहर में चाय वगैरह पी के आराम से वापस आ जाते हैं। और दर्रा आदम खैल के आसार दिखना शुरू हो गए हैं। ये वो पहाड़ दर्रा आदम खैल के हैं। दर्रा आदम खैल जो है ये अफरीदी कौम यहाँ पे आबाद है ज़्यादा, जो अफरीदी कौम है। अफरीदी वही अफरीदी जो शाहिद अफरीदी जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी उसके आबाई गांव यहीं पे है। ये कौम जो है ना अफरीदी, वो यहाँ पे अक्सरियत ही अफरीदी कबीला यहाँ पे आबाद है। अगर आपको पता हो, दर्रा आदम खैल एक और चीज़ के लिए भी फेमस है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में फेमस है दर्रा आदम खैल असलहे के लिए, कि यहाँ पे आप कोई भी असलहा लेके आओ, ये लोग बना के दे देते हैं। कोई एडवांस से एडवांस असलहा भी हो ना, इन लोगों के पास कारीगर, ऐसे कारीगर हैं कि ये लोग आपको बना के दे देते हैं। हर किस्म की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन लाइसेंस है इनके पास ऑलरेडी। गवर्नमेंट ने कुछ इनको कुछ इजाज़तनामे लाइसेंस दिए हुए हैं, उसके बेस पे होता है। और आप बिना लाइसेंस के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर लीगल कानूनी कारोबार यहाँ पे होता है, कोई इलीगल कारोबार यहाँ पे नहीं होता। ठीक हो गया। ये कौन सी जगह है? चेक पोस्ट है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी जगह है।
जगह है ये। गर्मी बहुत ज़्यादा, अब मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। अब दोपहर का टाइम है, मुझे भी भूख लगी है। नाश्ता तो मैंने किया नहीं है, लेकिन अब भूख लगनी शुरू हो गई है। खैर अभी 20 किलोमीटर के बाद दर्रा दमखैल आएगा। मेरा प्लान है कि उधर कोई अच्छा सा खाना खा लूँ। बीफ खाने को दिल कर रहा है। बांडा जुआकी, ये देखें अब दर्रा दमखैल के आसार दिखना शुरू हो गए हैं। पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। अब इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से जाके रास्ता जाएगा। दर्रा आपको पता है ना, दर्रा और किस जगह वादी जो है ना, वादी या दर्रा दो पहाड़ों के बीच में तंग रास्ते को कहते हैं, और जो वादी होती है वो इलाका होता है, जो आबादी दो पहाड़ों के बीच में जो इलाका होता है ना, उसको वादी कहते हैं। देखो ज़रा पहाड़ को सामने से कैसे हैबतनाक नज़र आ रहा है ना। पता नहीं कैमरे में कैसे नज़र आ रहा होगा, लेकिन सामने से तो बड़ा खूबसूरत व्यू बन रहा है। लेकिन धूप है बहुत तेज़। देखें ये दोपहर में नहीं, दोपहर में इवनिंग टाइम पे ना, सेकंड हाफ में ये बड़ा खूबसूरत दिखेगा। अब ये जुज़वी तरह के कलर है ना, ये ग्रीन है पूरा और ना ये पूरा खुश्क है। ये देखें, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, कोयले की कानें ना नज़र आनी शुरू हो गई। वो कोयले की कान ऊपर नज़र आ रही है। वहाँ से ये डोलियाँ जो होती हैं ना, डोलियाँ वगैरह इस तरह उनका कुछ मैकेनिज़्म बना हुआ है, उसके ज़रिए से ये कोयला बाहर निकालते हैं। जगह जगह पे कोयले की कानें बनी हुई हैं। ये देखें, वो अगर आपको नज़र आ रहा है ना कैमरे में, अच्छा जी, अब मैं उस जगह पे आ गया जहाँ पे अब ये रोड दो हिस्सों में बढ़ जाती है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देख चेक करें, कोहाट टनल और दर्रा बाज़ार। तो अरे रब्बा, थक हो गई। मैंने दर्रा बाज़ार से होके जाना है, ठीक है। हम दर्रा बाज़ार से होके जाएंगे, कुछ खाने को मिलता है तो खा लेंगे, नहीं तो पानी शानी पी लेंगे और फिर सीधा पहाड़ की तरफ ऊपर निकलेंगे। चलें जी, ये दर्रा बाज़ार की तरफ हम मुड़ गए। फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ लाइफ में, दर्रा बाज़ार मैंने नहीं देखा। आज हम दर्रा बाज़ार भी देखेंगे। अब यहाँ से एंट्रेंस है। अब दर्रा हम पहुँच चुके हैं, दर्रा अदमखेल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कबायली इलाका है। एफआर एजेंसी, देखते हैं क्या चेंज हम फील करते हैं। ये देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, एनसीपी गाड़ियाँ खड़ी हैं। खाने का कुछ करते हैं यार, कुछ पहले कुछ खाना खा लें, कोई होटल वगैरह मिले। समोसे रोल तो नहीं खाने यार, वो पेट ख़राब हो जाएगा। बीफ खाने को दिल कर रहा है, बीफ खा लेते हैं। वो ऊपर कोयले की कानें नज़र आ रही हैं, वो ऊपर देखें बड़ी हाइट पे है। वहाँ से कोयला निकाल के नीचे गिराते हैं। यार इधर होटल्स होंगे भी या नहीं? इधर तो खाली, मुझे लग रहा खाली असले की दुकानें होंगी, लेकिन इधर तो पूरा बाज़ार है, बाज़ार। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सिस्टम। अरे कुछ तो खाने के लिए ला दो भाई, कुछ तो खाने के लिए ला दो। मेरी एनर्जी अब डाउन हो गई है। एंड टूल स्टोर, इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं?
ये लोबिया है और मसाला। इधर कबाब वाली दुकान है। बन्नू स्पेशल मसाला जात। ये इधर है, इधर खाने की जगह है। इसको ढूंढ लो। ला 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 ला। जगह नहीं है। नहीं यार, छोड़े, बैठने की जगह ठीक नहीं है। लेट्स सी आगे क्या मिलता है। ला 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 ला। उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं खाने में। आफरीदी चिकन जोन ये है। ला ला ला। आई आई आई। अस्सलाम वालेकुम यार, सालन से चाहिए दी उधर पता हो। अस्सलाम वालेकुम, सालन से दी घटा को खनिश दा और ना माड़ा सालन पकार दा सालन और रोटी ना। चलो, इनके पास भी तिक्के शिक्के हैं, वो खाने को दिल नहीं कर रहा। आई रब्बा। ला 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 ला। इतनी रश है यार, छोटे, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि दर्रा की बाज़ार में इतना रश होगी। ये अंदर इतनी गाड़ियाँ आ कहाँ से रही हैं? इतनी सारी गाड़ियाँ अंदर जा भी रही हैं और आ भी रही हैं वहाँ से। हालांकि ये एक पहाड़ी इलाका है, टूरिस्ट वाला इलाका भी नहीं है। ये टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते क्योंकि इधर ठंड नहीं, इधर गर्मी होती है। मुझे पसीना आया हुआ है, हवा ऐसे गोली की तरह मेरे पे लग रही है, ठंडी ठंडी, क्योंकि पसीना आया हुआ है। हर जगह धुआं ही धुआं फैला हुआ है। भाई मज़ा आ गया हवा का, दुमछियाँ। इधर कबाब है, खा लें, ये खा लेते हैं। यहाँ पर मैं इतना बता दूँ कि यहाँ पर खाना ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। इस तरह का खाना मेरा ये मानना है कि आज तक के जो सबसे बेहतरीन मैंने कबाब खाए हैं ना, वो मैंने ये वाले कबाब खाए हैं। ये खा के उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब के लिए भी एक पार्सल तैयार करवा लिया। ये मैंने इनकी थोड़ी सी तस्वीरें बनाई हैं और मुझे लगता है
अगर मैं दरा दमखैल कभी आऊँगा ना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी कबाब के लिए ही आऊँगा, और कोई वजह मेरे पास नहीं है कि मैं दरा दमखैल से दोबारा होके आऊँ। ठीक हो गया। तो अभी इस एपिसोड को हम यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि एपिसोड लंबा हो रहा है। बकाया आगे का सफ़र हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने आगे वीडियो देखनी है और चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो भी लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। कमेंट में भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आगे टूर करना चाहते हों। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हेलमेट पहन के बाइक चलाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय, वस्सलाम।